नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। राजस्थान की पावन धरती जहां रेत की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इस भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्य और चमत्कारों का भंडार भी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर। आपने खाटू श्याम के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और 3 बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थान नहीं है बल्कि एक रहस्यमय कहानी का जीवंत प्रमाण भी है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से राक्षस कुल का एक युवा लड़का भगवान की उपाधि तक पहुंच गया। एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शायद आपने यह नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो कथा को महाभारत काल में लिए चलते हैं, जहां दुर्योधन और शकुनी मामा ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को वनवास पर भेज दिया था। वनों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हिडिंब और हिडिंबा नाम के राक्षसों से हुई। हिडिंब और हिडिंबा दोनों भाई बहन थे। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर उनका भोजन तैयार करें। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उसका हृदय प्रेम से भर गया और उसने पांडवों को बचाने का प्रयास किया। इसके बाद भीम और हिडिंब में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हिडिंब को मार दिया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया, क्योंकि यह एक गंधर्व विवाह था और इसमें यह शर्त रखी गई कि संतान होने के बाद भीम हिडिंबा को छोड़ देगा। विवाह के कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने एक बलशाली और पराक्रम में पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय निकलता गया और घटोत्कच बड़ा हुआ। बाद में घटोत्कच ने दैत्यराज मूरा की बेटी अहिल्यावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वही बर्बरीक जो आगे चलकर खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत कला का धनी था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और धनुर्विद्या में उसने महारत हासिल की थी। लेकिन उसकी माता अहिल्यावती ने उससे यह वचन लिया था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष से युद्ध लड़ेगा। किशोरावस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। उन बाणों की शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर लेता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेना का अंत कर सकता था। उसे असंख्य बाणों की जरूरत नहीं थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय निकलता गया और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक का मन भी युद्ध में शामिल होने का हुआ। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ा, परंतु उसकी माता को दिए वचन ने उसको दुविधा में डाल दिया, क्योंकि उसकी माता ने उससे वचन लिया था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा। लेकिन युद्ध में हर दिन स्थिति बदलती। कभी ऐसा लगता कि पांडव जीत रहे हैं और कभी लगता कि कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वह ब्राह्मण के वेश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। तब बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में शामिल होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। उसकी बात सुनकर कृष्ण जी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था कि वह जिस भी पक्ष से युद्ध लड़ेगा वह विजय होगा और दूसरा पक्ष हार जाएगा, फिर वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। तब बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण को छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। लेकिन कृष्ण ने अपने पैरों तले एक पत्ते को छिपा लिया, पर बाण ने उसे ढूंढ लिया
और वहीं रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो मेरा बाण आपके पैर को भी छेद देगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है, यह युद्ध के परिणाम को बदलने की शक्ति रखता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि मैं तुमसे कुछ दान मांगू तो क्या तुम दोगे? तब बर्बरीक बोले, आप कुछ भी मांग सकते हो ब्राह्मण। तब कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक बोले, आप कोई आम ब्राह्मण नहीं है, साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांगते, पर फिर भी मैं आपको अपना शीश दान करता हूं। उसके बाद कृष्ण जी ने बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और कहा कि हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में तुम शीश के दानी के नाम से जाने जाओगे और जो भक्त तुमको पुकारेगा तुम उन सबके कष्ट दूर करोगे और तुम मेरे यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे। फिर बाद में कृष्ण ने बर्बरीक के शिष्य को ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और कहा कि तुम पूरे महाभारत युद्ध को देखो और इसके निष्पक्ष साक्षी बनो। और यही शिष्य आगे चलकर राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू में पूजित हुआ। कहते हैं कि जब समय बिता इसको धरती के गर्भ में दबा दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। सदियों बाद खाटू धाम की धरती में चरती एक गाय अचानक रुक गई और उसके थानों से दूध बहने लगा। ग्रामीण चौंक गए और उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से वही दिव्य शिष्य प्रकट हुआ जो तेजस्वी और अलौकिक था। लोग बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ गांव ले गए। कुछ समय बाद खाटू के राजा चौहान सिंह को सपने में खाटू श्याम बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि राजन, मेरे मंदिर का निर्माण करवाए, मैं अपने भक्तों के कष्ट हरना चाहता हूं। तब राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन शुक्ल की एकादशी के दिन उस शीश की प्रतिष्ठा की गई। तब से यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोई संतान प्राप्त करता है, कोई रोग मुक्त होता है, कोई जीवन मरण के संकट से बच जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं पर भक्त इस श्याम बाबा की कृपा कहते हैं, क्योंकि गर्भगृह में रखा वह शीश आज भी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि वहां ध्यान करने से शरीर में कंपन होने, किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है, किसी को शांति मिलती है। यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनके शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। समय निकलता गया और यह मंदिर और भी भव्य हो गया। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। संगमरमर की निकासी, सोने चांदी के द्वार और दुर्लभ पत्थरों से मंदिर की सजावट करवाई। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज इस वचन का प्रतीक है जो बर्बरीक ने अपनी माता जी को दिया था कि वह हमेशा हारे हुए का साथ देगा। यही कारण है कि लोग इन्हें हारे का सहारा कहते हैं। एक और मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब बाबा श्याम अपने घोड़े पर बैठकर प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन कथाएं को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। धन्यवाद।